भाई मैंने आज जीडी का मॉक दिया और मुझे लग रहा था ना कि मैथ और रीजनिंग मतलब पूरे पूरे फोड़ दूंगा, क्योंकि भाई सीजीएल में भी लगभग लगभग उसके पास पास फोड़ ही देता हूँ। रीजनिंग में तो मतलब अक्सर फोड़ देता हूँ, और मैथ में भी एक दो क्वेश्चन गलत तो पूरा ही आ ही जाता है। तो मुझे लगा जीडी है भाई, पूरा तो फोड़ ही देंगे अपन। लेकिन जो वॉट लगी ना, मतलब क्या बताऊँ। अभी आपको अपना स्कोर आपके साथ दिखाऊंगा, पहले ओवरऑल स्ट्रक्चर देख लीजिए। ठीक है, मतलब जो वॉट लगी मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब ठीक है यार, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रीजनिंग में मुझे ऐसा मिला और एक क्वेश्चन मैथ में जो मुझसे नहीं बन पा रहे थे, और जो दो दो आप गलत देख रहे होंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं सेक्शन वाइज, तो यहाँ पे रुक जाइए एक सेकेंड। दो क्वेश्चन मेरे रीजनिंग में गलत हो गए हैं भाई, जो कि दो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए थे, एक क्वेश्चन गलत होना चाहिए था। एक वो मैं बता रहा हूँ क्यों हो गया। मैं सोच रहा था कि मैं बहुत जल्दी कर लूँगा, जीडी का पेपर है ये, तुरंत मतलब मार के ख़त्म कर दूँगा। लेकिन वैसा कुछ सिनेरियो था नहीं, थोड़ा सा मुझे रीजनिंग परेशान किया। ठीक है, तो उसके जल्दी जल्दी के चक्कर में एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया और एक क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था। ठीक है, मैंने अंदाज से लगाया था लेकिन गलत हो गया। देखो, रीजनिंग में भाई इजी सब होता है, बस स्टार्टिंग में पकड़ में आ गया तो इजी है, और नहीं आया तो फिर वही हार्ड बन जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मेरा, दो क्वेश्चन जो यहाँ पे नहीं हुआ वो बहुत अखर रहा है मुझे। ठीक है, क्योंकि वो होना चाहिए था, और वही सबसे बुरा मुझे लगता है। कोई भी पेपर में नहीं आ रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, भले मेरे यहाँ पे 80 मार्क्स भी आ जाते, 40 मार्क्स भी आ जाता, मुझे ठीक था। ऐसे इतने में भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। लेकिन जब आता हुआ क्वेश्चन गलत होता है तो फिर वहाँ पे थोड़ी सी हमको इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि आत्म जो हमको खुद की जांच करने की वहाँ पे आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे इंग्लिश का अटेम्प्ट किया है, क्योंकि मुझे जीडी की प्रिपरेशन करनी नहीं है। मैं ऐसे ही मॉक दे दिया। मेरा जो मेन है वो अपना इंग्लिश करना है। तो इंग्लिश में दो क्वेश्चन भाई वोकैब से गलत, तीन क्वेश्चन वोकैब से गलत हुए, और एक क्वेश्चन नहीं, दो क्वेश्चन वोकैब से, एक क्वेश्चन स्पेलिंग एरर, और एक एरर वाला था जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी। एरर वाला बहुत ईजी था। ठीक। और जीके का सिनेरियो की अगर बात करें तो जीके में भाई 12 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, 11 सही है। ठीक है, तो इसमें मैंने करंट के एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे, क्योंकि ये जो टेक्स्ट बुक का पहला वाला मॉक है मैंने वो दिया था जीडी के लिए। ठीक है, तो इसमें मैंने एक भी करंट का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि मेरा करंट से इस समय दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ। एक क्वेश्चन मुझे आ भी रहा था तो उसको मैंने टिक नहीं किया, शायद कन्फर्मेशन नहीं था मुझे। ठीक है, मुझे लगा कि मैं पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन क्योंकि पढ़ा नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा रिवाइज़ नहीं किया हूँ, तो मैंने नहीं मारा, मतलब मैं करंट अफेयर के क्वेश्चन टच ही नहीं किया भाई। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे 12 थे जिसमें से 11 सही हुए हैं। और रीजनिंग में थोड़ा सा दुख हुआ है एक क्वेश्चन की वजह से। एक क्वेश्चन जो डिफ़िकल्ट था वो थोड़ा था भी क्वेश्चन कि मतलब नॉर्मली उसको थोड़ा बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता, तो वो क्वेश्चन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन जो मुझे सिंपल वाला गलत किया वो थोड़ा बुरा लग रहा है। ठीक है, और जीके का सिनेरियो ठीक ठाक ही था। और भाई मैथ में भी वही था, एक क्वेश्चन एकदम ईजी सा था। ठीक है, एज वाला क्वेश्चन था यार, बस इधर लाना था और मैं उधर लेके चला गया इक्वल टू को, जिसकी वजह से मेरी ये गलती हो गई। थोड़ा सा वो खरा, और एक क्वेश्चन नया मुझे मिला। देखो, इसलिए मैं आपसे भी कहता हूँ कि आप जिस भी भाई टेस्ट की प्रिपरेशन करते हो करते रहो। ठीक है, लेकिन कभी कभी अलग अलग मॉक भी दिया करो। ठीक है, उससे क्या होता है ना, जैसे मैं बता रहा हूँ, भले जीडी ही है, जीडी से मुझे एक मैथ का अच्छा क्वेश्चन मिला, जो मैं आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं था, मैंने उसको स्क्रीनशॉट लेके रख लिया है। अब आज अपने शाम को अपने नोट्स में उसको राइट डाउन करूँगा। ऐसा क्वेश्चन मेरे नोट्स में एक भी नहीं था। ठीक है, नया क्वेश्चन मिला, तो वो जो अब जो अच्छा क्वेश्चन भी है, तो ये कब हुआ, जब मैंने यहाँ पे एक अलग मॉक दिया। तो आपसे भी ये कहता हूँ, बीच बीच में ना ऐसा नहीं कि डेली अलग अलग मॉक दो, नहीं। जैसे हफ्ते में, 2 हफ्ते, महीने में एक दो बार थोड़ा सा अलग भी चले जाया करो, कि कभी किसी अलग का दे दो, कि मैथ ही है ना, टॉपिक वही है, उससे संबंधित अलग क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो मैथ में भी सेम सिनेरियो था भाई। एक क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था, मैंने उसको अटेम्प्ट किया। अटेम्प्ट कैसे किया था आप कहेंगे भाई तुमने क्यों नहीं छोड़ा उसको। तो देखो, मैंने उसको जो अटेम्प्ट किया था ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके वो यूनिट डिजिट लगा के और ये सारी चीज़ें लगा के मैं ट्राई करता हूँ कि शायद सही हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, और इंग्लिश का सिनेरियो आप देख ही रहे हैं कि इंग्लिश में 15 क्वेश्चन सही थे और 4 क्वेश्चन गलत थे। ठीक, तो इंग्लिश में एक मेरा सिली मिस्टेक था जिसको मैं चाह के सही कर सकता, और 3 तो मेरे काबू से बाहर था। ठीक है, चलिए, तो यही था मेरे मॉक का जो सिनेरियो, मैंने ओवरऑल आपके साथ डिस्कस कर दिया। आप देख ही रहे हैं 121 रैंक है, सॉरी 121 नंबर आया हुआ है, जो कि मुझे लगता है कि 140 चाहिए, 140 के आसपास नंबर चाहिए। मतलब जिसको भी भाई लेना हो, छोटी मतलब आपके फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिलेगा 140 पे, उसके लिए आपको 150 चाहिए। भाई देखो, बात कड़वी है लेकिन सही है। ठीक है, और अगर कोई भी आप लेना चाहते हैं, मतलब कोई भी प्रेफरेंस बस मिल जाए, तो उसके लिए आपको कम से कम 140 लाना होगा, तो कुछ नॉर्मलाइजेशन में आपको मिलेगा। और अगर आप इस मार्क्स पे, जो मेरे मार्क्स हैं, ऐसे मार्क्स पे सोच रहे हैं कि पॉसिबल है, तो फिर भाई बहुत मुश्किल है।
ठीक है, फिर थोड़ा मेहनत कीजिए और भाई मेहनत कर सकते हैं, अभी टाइम आपके पास है। ठीक है, तो आप सभी जो जो भाई जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक एग्जामिनेशन के लिए उनको, और लगे रहिए अपनी मेहनत को भाई करते रहिए। कोई भी डाउट हो जो हेल्प बनेगा आप कहेंगे कमेंट में पूछेंगे, मैं बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू भाई।